करीब 20 डॉक्यूमेंट किसी भी जीएसटी रिफंड के लिए सबमिट करने होते हैं, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट सीए सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा भी डिपार्टमेंट को करीब 19 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा रिफंड जो है 15 करोड़ का 2 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिया गया है, जबकि हम एक 2-2 लाख रुपए के रिफंड के लिए 6-6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 घंटे से कम के समय में 15 करोड़ का रिफंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीए सर्टिफिकेट कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सीए सर्टिफिकेट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके भी बेस पे रिफंड डिटरमाइन होना है, तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इनके लिए हमने अपॉइंट किए हुए हैं उनकी जगह चार्टर्स को कर दीजिए। उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको जेल में डाल देना चाहिए था। ट्रांसफ़र तो उनके लिए रिवार्ड है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में अब इंक्वायरी नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम सीबीआई से डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन अब बिल्कुल दीमक की तरह फैल चुका है इंडिया में। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीसा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो सब लोग हैं जो सीए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। जिस तरह से जीएसटी केस हुआ गुरुग्राम में, जीएसटी जो घोटाला हुआ उसमें सीए की गिरफ्तारी हुई, उसी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इन लोगों की लगातार मांग है। जो और अधिकारी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सीए को गिरफ्तार कर लिया। सर, आपका नाम क्या है? सुधीर गुप्ता। अच्छा, आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस लिए यहाँ पर आना? मैम, सबसे पहले तो हमारे गुड़गांव में 2 सीएज को गलत तरह से अरेस्ट किया गया है, तो उसके लिए, उसके प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और जीएसटी अधिकारियों ने जिस तरह से मिली भगत करके वहाँ पर करीब 15 करोड़ रुपए का रिफंड में गबन किया, और ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, ये तो वो है जो सामने आया है। तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने के लिए है। अच्छा, सीए को क्यों गिरफ्तार किया गया? मैम, सीए को एक उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया था, तो जो उनके डॉक्यूमेंट के बेस पे था कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया था, तो उसके लिए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन बाकी जो जीएसटी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं था। अभी उनमें से कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है और कुछ की ट्रांसफ़र की गई है, लेकिन अभी ये क्योंकि अमाउंट अगर जाएगा तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, तो इसमें हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। अच्छा, मतलब किस चीज़ का वो सर्टिफिकेट था और किस चीज़ के लिए उन्होंने इशू किया था, थोड़ी ये डिटेल में बताएं। मैम, सर्टिफिकेट जो है वो एक करीब 20 डॉक्यूमेंट किसी भी जीएसटी रिफंड के लिए सबमिट करने होते हैं, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट सीए सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा भी डिपार्टमेंट को करीब 19 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा रिफंड जो है 15 करोड़ का 2 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिया गया है, जबकि हम एक 2-2 लाख रुपए के रिफंड के लिए 6-6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती, और ये 15 करोड़ का रिफंड 2 घंटे के अंदर इशू कर दिया है। तो इसके पीछे जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं अधिकारी, उनके अपने कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहे होंगे, तो ये हुआ है। तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। जो जीएसटी अधिकारी हैं, अब 20 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, लेकिन वो कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें रिफंड कर दिया गया। लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट था, सर्टिफिकेट था, जो सीए ने दिया था, वेरीफाई किया था, उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सर, क्या मामला रहा? जिसे भी लोगों ने बताया कि जो सर्टिफिकेट था उसके लिए सीए को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरीफाई 2-3 घंटे के अंदर ही कर दी गई। हाँ, 107 मिनट में सब कुछ वेरीफाई होकर रिफंड इशू हो गया था मैम। अच्छा, बट कल्प्रिट सिर्फ सीए को ही ठहराया गया है। डिपार्टमेंट ने फिर क्या वेरीफाई किया? अच्छा, जो बाकी मतलब एक सर्टिफिकेट तो सीए वेरीफाई करता है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन वेरीफाई करता है? सर, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। सीए ने तो डॉक्यूमेंट चेक करे, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट दे दिया। डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है? डिपार्टमेंट में सर सुपरिटेंडेंट होता है, कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर होता है, इशू करने वाला ऊपर से चीफ कमिश्नर इशू करता है रिफंड, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। वो सब उन्होंने एक घंटे में कर लिया सिर्फ। वैसे कितना टाइम लगता है? जर्नली तो 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाता है रिफंड आने में, पर इस केस में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में रिफंड इशू कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब सीए को गिरफ्तार कर लिए, जो बाकी अधिकारी थे उनका कुछ नहीं हुआ या फिर तबादला कर दिया? अभी न्यूज़ तो यही आ रही है कि उनको सबका ट्रांसफ़र हो गया है। तो मतलब जो सीए थे सिर्फ उनको सस्पेंड किया गया, बाकी सबका ट्रांसफर? नहीं, जो ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र हुआ है, और सीए तो अभी जेल के अंदर ही है। अच्छा, तो
तो आप देख सकते हैं अगर सीए ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था रिफंड के लिए तो उनको जेल हो गई। जो बाकी अधिकारी थे, सुप्रिटेंडेंट थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर तो क्या मतलब मसले रही जिस तरह से बोले जा रहे हैं कि सीए को तो जेल भेज दिया गया है लेकिन जो बाकी अधिकारी थे सिर्फ उनका अभी तक तबादला ही हुआ है। तो चीज़ गलत हुई है ना। सीए तो अपना जो डॉक्यूमेंट, अपना जो सर्टिफिकेट देता है वो डॉक्यूमेंट के बेस पे देता है। बैंक से आरबीआई का एफआईआरसी सर्टिफिकेट बैंक देता है, सरकार का जीएसटी नेटवर्क है जिससे वो ऑनलाइन चेक करता है, एसएससी से ओरिजिनल बिल लेता है या बिल की फोटोकॉपी लेता है, बिल चेक करता है, उस बेस पे एक सर्टिफिकेट देता है, हाँ ये क्रेडिट है, ऑनलाइन दिख रहा है, बिल में है सर। उसने सिर्फ सर्टिफिकेट दिया है। जिसने रिफंड इशू किया उसको कोई नहीं, जिसके अकाउंट में पैसे गए वो खुल रहा है। वो जो 2-5 हज़ार रुपये की फीस लेके एक सिर्फ सर्टिफाई कर रहा है अमाउंट को, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो सीए प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, प्लस एक इस सोच की बात है कि सोच को बदलना होगा। सीए देश की प्रगति में भागीदार है, पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है, जिसको मोदी जी भी कहते हैं। 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जब जीएसटी का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन सीए डे भी है कि एक सीए के हस्ताक्षर में वो ताकत है जो एक पीएम के साइन में भी नहीं है। तो अगर उसकी है तो उसकी उतनी रेपुटेशन, उतनी इज्जत होनी चाहिए ना मार्केट में। अच्छा, जो रिफंड था उसको किसने वेरीफाई किया? गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको सस्पेंड और ट्रांसफर किया गया। हमारी बात निर्मला सीतारमण जी ने, कितनों को सस्पेंड किया गया? 2 को सस्पेंड है और 3 ट्रांसफर हुए हैं ऑफिसर्स। मतलब जो सीए थे उनको जेल भेज दिया गया, बाकी 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं और 3 का ट्रांसफर हो गया। जबकि सीए ने सिर्फ सर्टिफिकेट इशू किया, वो लोग जो थे इन्होंने रिफंड को वेरीफाई किया, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया। जिस ऑफिसर ने रिफंड इनिशिएट किया, वेरीफाई किया, जिस ऑफिसर ने उसको अप्रूव किया। ऐसा नहीं होता एक ऑफिसर ही करता है, उसकी भी एक हरार किया। जूनियर ऑफिसर ने रिफंड को प्रोसेस किया, एक ने इशू किया, एक ने फाइनल अप्रूवल दी। तो सिस्टम तो सरकार का भ्रष्ट है, जहाँ पर रिश्वतें जारी हैं, सबको पता है। एक आप एस्केप कोड बना के किसी सीए को पकड़ लेते हो, वो चीज़ गलत है ना। और एक मानसिकता बदलने वाली बात है, चेंज करने वाली बात है। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं इनकम टैक्स की तरह, आरओसी की तरह पूरे जीएसटी को ऑनलाइन कर दें, फेसलेस कर दें। गुड़गांव के एसएससी का केस बेंगलोर में, हैदराबाद में, केरल में बैठ के कोई ऑफिसर असेस करे, बहुत अच्छा है। रिश्वत जीरो करें ना। हम तो सरकार को, मोदी जी के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, ये उसका आंदोलन है। तो आप देख सकते हैं जो बड़े अधिकारी बैठे हुए थे उनको अभी कुछ 2 को सस्पेंड कर दिया गया है, 3 का तबादला हो गया है। लेकिन जो सीए थे जिन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया था उनको जेल हो गई। और लोग हैं, उनसे पूछते हैं और क्या समस्याएं रहीं। सर आपका क्या नाम है? मेरा सीए गोपाल बंसल। अच्छा, आप भी मतलब सीए हैं? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो जिस तरह से गुरुग्राम में जीएसटी घोटाला हुआ, अभी बताया जा रहा है कि 15 करोड़ का वो घोटाला हुआ, सीए को जेल भेज दिया गया, 2 को सस्पेंड कर दिया और 3 का तबादला हो गया। तो मतलब सीए के अलावा जो और बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मतलब कौन कौन लोग शामिल थे और क्या उनको अभी तक तबादला हुआ उनका या नहीं? बेसिकली इसमें जो हमारी चार्टर्ड की ड्यूटी होती है, हमें गवर्नमेंट्स के पोर्टल पे ही रिकॉर्ड्स है जीएसटी का कि एज़ पर जो उन्होंने सेल्स दिखाई हुई थी, सेल्स हमने प्रॉपर दिखाई हुई थी। ये गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स को ही इसको प्रॉपरली चेक करना होता है। उन्होंने कहीं भी प्रॉपरली उसको चेक नहीं किया। जो अभी तक साइंस है उससे हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मिले हुए थे एंड उन्होंने उसको जल्दबाजी में, आप ये सब सपोज कीजिए ना, 15 करोड़ का रिफंड सिर्फ 2 घंटे से कम के समय में 15 करोड़ का रिफंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीए सर्टिफिकेट, कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सीए सर्टिफिकेट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके भी बेस पे रिफंड डिटरमाइन होना है तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इनके लिए हमने अपॉइंट किए हुए हैं उनकी जगह चार्टर्स को कर दीजिए। चार्टर्स की और अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम अपने लेवल पे उसको फाइनल करेंगे, फिर अफसर की जरूरत ही नहीं है। मेरा ट्रांसफ़र करना उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ट्रांसफ़र तो रूटीन में भी होता है। कल मैं एक बैंक में भी था, बैंक में रूटीन में अभी 400 to 500 ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हुई है इन अ सिंगल डे। उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करके गवर्नमेंट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे जा रही है कि हमने ये सही कर दिया, तो वो कहीं भी नहीं है। रिफंड किसको किया गया था? जो ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफ़र हमारे 2 ऑफिसर को सस्पेंड किया गया एंड उसके बाद जो जीएसटी रिफंड था, क्योंकि प्रोसेस में तो आप सब लोग थे, तो करा किसके लिए गया था? जीएसटी रिफंड किसी एक एग्जैक्टली मुझे उस एंटरप्राइज़ का नेम नहीं पता, लेकिन वो एंटरप्राइज़ की कोई भी शॉप नहीं है और उसका कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं है, उसको कहीं भी फिजिकली वेरीफाई नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफिसर ग्रॉस नेग्लिजेंट है इसको परफॉर्म करने में। ऑन द बेसिस ऑफ एक सर्टिफिकेट के बेस पे उसको करना वो बिल्कुल ही गलत है। तो आप इधर की साइड देखिए, यहाँ पर वो सीए सब लोग हैं
जो लगातार मांग कर रहे हैं, जिस तरह से जीएसटी के नाम पर जो एक सीए सर्टिफिकेट इशू करता है उसको उसको जेल भेज दिया गया। जो बाकी 2 लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो इनका तबादला हो गया। आप सोच सकते हैं जिन्होंने वेरीफाइड किया था ये पूरा जो पेपर्स, जिन लोगों ने वेरीफाई किया था, ना उनको जेल भेजा गया और ना ही सस्पेंड किया गया। 2 लोगों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, बाकी जो लोग हैं अभी भी काम कर रहे हैं, लगातार अपने ऑफिस में बैठे हुए। सिर्फ तबादला करना इतना बड़ा घोटाला हो गया। मोदी जी बोलते कि घोटाला से, भ्रष्टाचार से देश मुक्त करवाएंगे, इतना बड़ा घोटाला हो गया। उसके बावजूद भी उन लोगों को सिर्फ सस्पेंड किया गया या फिर तबादला कर दिया गया। लेकिन जो सीए था जिसने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उसको जेल भेज दिया गया। सर, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? और जिस तरह से सीए को सस्पेंड किया गया, क्या मांगे हैं आप लोगों की? अभी पूरी बात क्या करें आप? क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि इसकी पूरी सीबीआई की तरह इंडिपेंडेंट जांच हो और हमारे जो 2 सीए भाइयों को गिरफ्तार किया गया उन्हें इमीडिएटली रिहाई हो और सीए प्रोटेक्शन बिल हो हमारा। अच्छा, मतलब किन बेसिस पे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? उनको स्पेसिफिक उनके पास कोई बेसिस नहीं है। एक जनरल सर्टिफिकेशन किया था हमारे सीए भाई ने, उसके बेस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और जबकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जिसके पास पैसा गया उसके खिलाफ अभी भी कोई भी ठोस एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, किसके पास पैसा गया? जिस क्लाइंट था, जो एसएससी था, जिसने रिफंड अप्लाई किया, पैसा वहाँ पे उसके पास गया। तो मतलब जो इसने सीए था जिसने सर्टिफिकेट इशू किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकियों के ऊपर मतलब कार्रवाई, किन लोगों के ऊपर और कार्रवाई की? अभी कार्रवाई हुई है, 2 लोग सस्पेंड किए गए हैं, 3 लोगों को ट्रांसफर किया गया है। बट हमारी डिमांड ये नहीं है कि सिर्फ 3 लोगों को ट्रांसफर हो और उनके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो, प्रॉपर वो जेल जाए, प्रॉपर उनके ऊपर अच्छी से। उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको जेल में डाल देना चाहिए था। ट्रांसफर तो उनके लिए रिवार्ड है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में अब इंक्वायरी नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम सीबीआई से डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन अब बिल्कुल दीमक की तरह फैल चुका है इंडिया में। अब इसको ख़त्म करना हर यूथ चाहता है। जब पहले आंदोलन हुआ था तब एक नई पार्टी पैदा हुई थी, अब ये आंदोलन होगा तो पता नहीं क्या पैदा होगा, हो सकता है एक और पार्टी पैदा हो। बट क्योंकि ये करप्शन फ्री इंडिया हर यूथ चाहता है, जो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा जब तक हम करप्शन फ्री इंडिया नहीं मिलेगा। हमें करप्शन फ्री इंडिया हमारी सबसे पहली डिमांड है, करप्शन ही मिटाना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। इसमें जो करप्शन हुआ है ये हमें समझना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कहता है कि बोगस कंपनियां बनी हैं, बोगस कंपनियां हमने नहीं बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाई हैं। ये जीएसटी डिपार्टमेंट जब आपको जीएसटी नंबर देता है तो सब कुछ वेरीफाई करता है, तो उसने क्यों नहीं वेरीफाई किया? रिफंड देते हुए क्यों नहीं वेरीफाई किया? सिर्फ 107 घंटे में, कुछ ही दिनों में ये अगर रिफंड दे दिया जाता है बिना वेरिफिकेशन के। यहाँ पे हम 1-1 लाख के रिफंड के लिए चक्कर काटते रहते हैं डिपार्टमेंट में, कभी भी रिफंड नहीं मिलता इतनी जल्दी। तो 15 करोड़ का रिफंड कैसे दे दिया गया? तो ये तो सरकार को भी पता है और सबको पता है कि रिफंड वो कैसे इशू हुआ। तो पहले उनको क्यों नहीं पकड़ते? जिसने दिया वो बाहर है, जिसने लिया वो बाहर है, और अंदर कौन है? सीए भाई हमारे, जो कि एक सॉफ्ट टारगेट बनाए गए हैं। तो सॉफ्ट टारगेट बनाना तो आसान है, पर जिसने रिफंड लिया है और जिसने दिया है उसको क्यों नहीं आप अंदर करते? हमारी डिमांड है उनको अंदर करें। मतलब क्या लगता है, जैसे वहाँ पे काफी और भी अधिकारी थे, उन लोगों के ऊपर जांच नहीं हुई, सरकारी अधिकारी, तो क्या लगता है कि जो एक पूरी शाखा बन गई है भ्रष्टों की, इसलिए उन पर जांच नहीं हो रही? ये घोटाला सिर्फ 15 करोड़ का नहीं है, 40 करोड़ के डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए के सारे डॉक्यूमेंट और प्रूफ हमारे साथ पास हैं। हम 15 मिनट की प्रेजेंटेशन में सारे प्रूफ कर सकते हैं। छोटी छोटी दुकानों में फेक जीएसटी फर्में खोलकर उसमें करोड़ों रुपए की सेल दिखाई जाती है मात्र कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और उसमें रिफंड क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो ये रिफंड सारा गलत है। हमारा छोटा सा भाई जो 5 रुपए का बिस्कुट खरीदता है वो भी जीएसटी देकर देश में योगदान देता है। ये सारा पैसा वापस आना चाहिए। सिर्फ ट्रांसफ़र से कुछ नहीं होगा। ट्रांसफ़र से क्या हुआ? वो कहीं और चले गए, वहाँ फिर भ्रष्टाचार करेंगे। तो इसीलिए हमारी मांग है सीबीआई की इंडिपेंडेंट जांच हो, इंक्वायरी हो, और हमारे सीए भाई अगर कहीं भी गिल्टी है तो जो उनके लिए सज़ा बनती है वो उनको दी जानी चाहिए। साथ में भ्रष्ट ऑफिसर को भी के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि वो कहीं और भ्रष्टाचार ना कर सके। आगे एक एग्जाम्पल सेट हो, किसी भ्रष्ट अधिकारी पहले भी कुछ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, ना कि ऐसा हो कि खुद
बस्ट होके उसके लिए आसान टारगेट सीए ना बन जाए कि चलो अब मैं तो ठीक हूँ लेकिन आगे सीए भाई को वहाँ पे पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। तो क्या लगता है मतलब जिस तरह से सरकारी लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं तो क्या एक पूरी मतलब सोच समझ कर ये किया गया था? बिल्कुल, ये सारा जो था रिफंड का जो भी मामला था पहले भी होते आए हैं, सारा सोच समझ के मामला किया गया था। जैसे बता रहे हैं कि 107 मिनट में रिफंड ऑर्डर कर दिया गया, एसएससी के पास पैसा चला गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। सीए को बुलाया और 2 घंटे के अंदर बुला के उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये सारा मामला पहले से तय था और ये मामला हुआ था स्टार्ट जब एक किसी ने इंक्वायरी पूछी थी कि ये रिफंड हुआ कैसे। तो गवर्नमेंट को किसी को बचाना था, किसी को फंसाना था, तो फंसाने के लिए उन्होंने सीए भाई को पकड़ा और उसको जाके फंसा दिया कि आप उसको जेल डाल दीजिए। देखो ये जांच जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ही शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मेल आई डिपार्टमेंट के पास कि इसकी जांच की जाए। फिर आनंद फानन में उन्होंने देखा कि हम भी इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए उन्होंने 2 सीए को इंक्वायरी के लिए बुलाया और 1 दिन तक वहीं बैठाए रखा। और आनंद फानन में शाम को जब हमने दबाव बनाना शुरू करा तो उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया, एकदम में अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद रात को जो है अमानवीय व्यवहार भी किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, जो कोई भी लॉ अलाउ नहीं करता। किसी भी पर्सन के साथ अमानवीय व्यवहार जस्टिस नहीं है किसी भी तरीके से। और एक और बड़ी बात कि जो उनको अरेस्ट के लिए जो नोटिस दिया गया, बाकी भाई बताएंगे बिल्कुल सही, वो किसी भी सेक्शन में अलाउड नहीं था। उन्हें खुद ही नहीं पता था वो किस सेक्शन में किस जगह पे कैसे अरेस्ट कर रहे हैं। बस उठा के एक ऑर्डर निकाल दिया, ना कोई प्रॉपर ऑफिसर ने साइन किया ऑर्डर पे, उनको खुद नहीं पता किसको डालना है, उठा के बस ऑर्डर निकाल दिया और उसको अंदर में डाल दिया। सेक्शन 132 है, उसमें बहुत सारे सब क्लोजेज हैं और सबकी सजा अलग है, सबका मामला अलग होता है। कोई इनपुट से रिलेटेड है, कोई टैक्स कलेक्ट करने और ना जमा करने से रिलेटेड है। तो इन्होंने सारे सेक्शन के बीच 132 ए और बी और सी और डी इस तरीके से लिख दिए। मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को ही नहीं पता कि किस सेक्शन में वो अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये हरासमेंट है, पूरे तरीके से हरासमेंट है, गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इसी केस का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कि एक एसओपी बने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पारित जो है एक्ट में वो मेंबर बनता है, पढ़ लिख कर बनता है। किसी भी सीए को अरेस्ट करने से पहले एक एसओपी फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। साथ में हम सीए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी कि सीए को कब अरेस्ट किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। जब भी सीए को अरेस्ट किया जाए उसकी पेरेंटल बॉडी को, आईसीएआई को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो उसके बारे में बता सके, जांच कर सके, प्राइमरी जांच कर सके, और जब जांच सिद्ध हो तभी उसको पकड़ा जाना चाहिए। अब हमारे सीए भाइयों का क्या कसूर हुए, बेकसूर है और हो भी जाएंगे। आप और हम दोनों देखेंगे कि वो बाइज्जत बली होंगे, पर उन पर जो दाग लग गया है, ठीक है, उनके जो क्लाइंटों ने छोड़ना शुरू कर दिया है कि नहीं आप जो है जीएसटी के रडार पर आ चुके हो, इसीलिए हम जो है अब आपसे काम नहीं करवा सकते। तो उसका प्रोफेशनल लाइफ, जो सीए भाई 2 साल पहले ही हमारा जो है सीए बना है, बड़ा गर्व था उसको कि मेरे नाम के आगे सीए लगा है, और आज जो है उसे आज उसके सारे क्लाइंट उसको छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वो जी पाएगा, प्रैक्टिस कर पाएगा? क्या सीए की लाइफ जी पाएगा? जो उसको गर्व था वो कभी भी नहीं कर पाएगा ऐसा आगे। देखिए जनरली केस में क्या होता है कि अरेस्ट मेमो या समन पहले इशू किया जाता है, फिर पार्टी को बुलाया जाता है और उसको अगर कुछ वो गिल्टी पाएगा देन उसको अरेस्ट किया जाता है। बट इस प्रेजेंट केस में क्या है कि सीए को पहले डिपार्टमेंट बुला लिया गया, उसको पहले तो 4-5 घंटे ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट में डिटेन करके रखा हुआ, और उसके बाद जब उसने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आप वापस जाने दीजिए अपने ऑफिस, फिर वहाँ पर अरेस्ट मेमो इशू किया, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत गलत है। आप प्रॉपर प्रोसेस करिए, पहले आप समन इशू करिए, फिर आप अगर वो गिल्टी पाता है तो आप उसको फिर अरेस्ट करिए। बट यहाँ पे प्रोसेस इज रिवर्स, विच इज़ इनजस्टिस ओवरऑल। थैंक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक सीए के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई होती है, गिल्टी पाया जाता है तो पहले एक वारंट जारी किया जाता है कि आपका मतलब इस सेक्शन में आपने अपराध किया है, उसको उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उसने जो सीए था उसने तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट, जो बाकी पेपर्स थे उसके हिसाब से एक सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो बाकी अधिकारी हैं, जब बाद में मुद्दा बड़ा हुआ तो कुछ को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को तबादला कर दिया गया। क्या इतनी बड़ी जीएसटी में जब 15 करोड़ की घोटाले का मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर क्या लोगों को सिर्फ तबादला करना ठीक रहेगा? हाँ मैम, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार जो अभी हमारी केस हुआ है इसमें जो रियल मुद्दे पे नहीं जा रहा है, हमको रूट पता लगना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई। 15 करोड़ का रिफंड अगर 4 घंटे में इशू हो रहा है तो क्या एक सीए ही कल्प्रिट है उसके अंदर? उसके रूट में कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने फाइल कब क्यों करा, कैसे करा, वाज देयर एनी ग्राउंड फॉर दिस?
ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सीधा सीए को टारगेट बना गया। अगर हम रूट कॉज पे जाएंगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। हमको एक को नहीं, सबको पकड़ना चाहिए। यहाँ पे सिंपली ये हो गया कि सीए को पकड़ लिया क्योंकि वो भी एक 29 ईयर्स ओल्ड यंग सीए है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स व्हाई ही हैज़ बिकम ए स्केपगोट। अगर हम किसी सीनियर सीए से बात करें, किसी से भी बात करें और हम उसकी जड़ पे जाए ना कि प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई, रिफंड जनरेट कैसे हुआ, पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न फाइल होता है, उसके बेसिस पे रिटर्न होता है। जब रिटर्न एक्सेप्ट हो गया तो उसके ऊपर उस 2A 2B में डिटेल्स आ रही हैं। उसके बावजूद अगर आप कह रहे हो कि तुमने गलत सर्टिफिकेट दिया है तो इट इज़ समथिंग। मतलब अगर सीए ने सर्टिफिकेट दे भी दिया तो उसके बाद जो अधिकारी बैठते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ठीक है या नहीं। जब उन लोगों ने वेरीफाई कर दी तो उन पर जांच नहीं हो रही। तो अगर आज सीए अपने पे आ जाए और पेन डाउन स्ट्राइक कर दे तो इस सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हो जाए, क्योंकि आज जीएसटी जिस पोजीशन में पहुंचा है तो पूरा सीए का हाथ है। हमने उनकी वेबसाइट में इतने एरर्स थे, हमने अपना फीडबैक दे के उसको ठीक करवाया है। हमने डिपार्टमेंट वालों को कॉल करा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बेसिस पे ठीक हो, ये तो ट्राई एंड एरर करके बना है। और आज अगर सीए बैठ जाएगा तो सरकार का 60-70% रेवेन्यू जीएसटी से कम हो जाएगा। हम लोग रात को 12 बजे बैठ के रिटर्न फाइल करते हैं, हर तरह से कंप्लायंस करते हैं कि हम एसएससी का भी नुकसान नहीं हो देते, सरकार का भी नुकसान नहीं हो, और उसके लिए सफ़र हम करते हैं। उसके बाद भी एस्केप कोड अगर सीए को ही बनाएंगे तो अगर हम अपने पे आ गए तो सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। हमारे पेन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक्ट बना है उसमें इतनी पावर है कि वी कैन क्वेश्चन इवन टू एनीबॉडी। सीए गिरफ्तार हुए, जेल गए हैं, क्या उनके खिलाफ पहले वारंट जारी किया गया था? कोई वारंट नहीं जारी करा गया। उनके ऊपर एक किसी को बचाने के लिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही गिल्टी है। हो सकता है, मैं नहीं कहती कि वो पाक साफ हैं, होंगे, उसकी तहकीकात करी जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा जाए। अगर उनकी गलती है उनको भी सज़ा होनी चाहिए, बट उसको अकेले सज़ा नहीं होनी चाहिए। वो सज़ा जो होनी चाहिए, जितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, सारे ऊपर से नीचे तक जो भी इन्वॉल्व है सबको सज़ा होनी चाहिए। एक उसको सस्पेंड करना चाहिए रादर देन ट्रांसफ़र। अब उनका ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती तो मान रहे हैं सरकार की, उन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की। ये तो एडमिट हो गया कि उनका ट्रांसफ़र है, यानी उन्होंने गलती करी है। तो उन्होंने गलती की, उनको ट्रांसफ़र करके क्यों छोड़ दिया? उनसे आगे पूछताछ करो ना, उनका बैंक अकाउंट सीज करो। हमारे केस में हमारा बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, एसएससी का बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, उनका बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज कर रहा कि कैसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, आज की तारीख में उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन करो ना। जितने भी सरकारी कर्मचारी जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनकी प्रपोर्शन देखो, सैलरी टू देयर प्रॉपर्टी दे आर हैविंग, द कार्स दे आर रोमिंग, दैट शुड बी नीड टू बी चेक्ड कि उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इतने बड़े बंगलों में रह रहे हैं। उनके घर में ज्वेलरी कितनी है पता करो ना। ये भी तो प्रॉपर तो कुछ है नहीं। एक बच्चे को हमने अंडर करा है, मैं नहीं कहती उसको छोड़ो, अगर उसकी गलती है उसको भी सजा दो, बट साथ में औरों को भी सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आप देख सकते हैं एक सीए को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने सर्टिफिकेट इशू किया था, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने के बावजूद जब वेरीफाई के लिए जाते सारे डॉक्यूमेंट्स वो अधिकारियों के पास जाते हैं, जो अधिकारी वेरीफाई करने के बाद जब भी जीएसटी रिफंड होता है, लेकिन उन अधिकारियों पे गाज नहीं गिर रही, ना ही उन पर कार्रवाई हो रही है। अब जब मुद्दा सामने आया तो कुछ लोगों को या तो सस्पेंड कर लिया गया, कुछ लोगों का तबादला कर लिया गया। आप सोच सकते हैं कि तबादला करना, सरकार की तरफ से जो तबादला किया गया है, क्या वो सॉल्यूशन है? हो सकता है वो यहाँ से उठकर कहीं और पे जाके भ्रष्टाचार फैलाएं, जीएसटी का फिर से घोटाला कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी इंसान का तबादला करना क्या ठीक है जब उसके ऊपर आरोप लग रहे हो कि वहाँ पे जीएसटी का घोटाला हुआ है, लेकिन जो एक सीए एक सर्टिफिकेट जारी करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो बाकी अधिकारी हैं, अगर सीए गुनहगार है, सरकार को लगता है कि जो बाकी अधिकारी हैं जिन लोगों ने वेरीफाई किया, रिफंड हुआ, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या जब इन लोगों का कहना है कि 6 महीने के अंदर ये पूरा रिफंड होता है, जो जीएसटी होती है वो रिफंड होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ घंटे के अंदर ही सारा मामला जो था, जो जीएसटी थे 15 करोड़ का मामला, वो रिफंड हो गया। तो इसमें शामिल कौन लोग हैं, इस पर जाँच होनी चाहिए। मैं फिर इंसाइफी कैमरामैन आशिक के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।